जयपुर में ओप्पो इंडिया ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सहयोग से अपने जनरेशन ग्रीन अभियान का दूसरा चरण देशव्यापी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट अवेयरनेस ड्राइव के साथ जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में शुरू कर दिया। इस अभियान के साथ ये यूनिवर्सिटी इस कार्यक्रम के अंतर्गत इको कॉन्फ्यूशियंस चैंपियन इंस्टीट्यूट बन गई है। पहले चरण में ओप्पो इंडिया और एआईसीटी ने एक M1B के प्रबंधन में युवाओं के बीच विधियों को बढ़ावा दिया और विद्यार्थियों को भारत में ग्रीन इंटर्नशिप प्रदान की। इसके लिए 1400 संस्थानों में 9000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन दिया था, जिनमें 5000 विद्यार्थियों का चयन कार्यक्रम के लिए कर लिया गया है। इस अभियान के दूसरे चरण में एक भविष्य के लिए युवाओं को इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की बढ़ती हुई चुनौती के प्रति जागरूक भी बनाया जाएगा। जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी में हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन भारत सरकार ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के सौजन्य से ई वेस्ट को रिस्पॉन्सिबली कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसके लिए एक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से ओप्पो फ़ोन वालों को दी गई है। और राजस्थान में जेईसीआरसी यूनिवर्सिटी केवल उन्हें ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम राजस्थान में ऐसा कैंपेन चलाएं और लोगों को, बच्चों को प्रेरित करें कि वो ई वेस्ट का डिस्पोजल किस प्रकार किया जाए। आप लोग जानते हैं ई वेस्ट आज की डेट में भारत जो है स्मार्टफोन का सबसे बड़ा यूज़र 100 करोड़ लोग स्मार्टफोन यूज़ हिंदुस्तान में करते हैं और बहुत बड़ी संख्या में कंप्यूटर का प्रयोग हम लोग करते हैं। बहुत बड़ी संख्या में अभी ई व्हीकल्स आने के कारण बैटरीज का प्रयोग जो है काफ़ी हद तक बढ़ गया है, तो इसके कारण बहुत सारा ई वेस्ट जनरेट होता है। WHO की वेबसाइट ये बताती है कि 2022 में 62 मिलियन टन 6.2 करोड़ टन का ई वेस्ट दुनिया में क्रिएट किया गया। उसमें से केवल 22% को ही रिस्पॉन्सिबली डिस्पोज ऑफ किया गया, जिसका रिसाइकल प्रॉपर्ली जिसको किया गया। बाकी जो बचा हुआ वेस्ट था वो बहुत इलीगल तरीके से एनवायरनमेंट को ख़राब करने के लिए अलग अलग तरीके से डिस्पोज ऑफ हो गया। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो ई वेस्ट होता है उसमें बहुत हैजर्डस केमिकल होते हैं, लेड, मरकरी, कैडमियम, निकल, क्रोमियम, इस प्रकार के ये बहुत खतरनाक केमिकल्स हैं। अगर वो एनवायरनमेंट में मिल जाते हैं, अगर मान लीजिए हमने ई वेस्ट को वाटर बॉडी में डिस्पोज ऑफ कर दिया, किसी नहर में डाल दिया, झील में डाल दिया, किसी और पानी के उसमें डाल दिया, और वो पानी अगर इंसानों ने पी लिया या पशुओं ने पी लिया तो वो बहुत ही खतरनाक कैंसरस बीमारियां उससे हो सकती हैं। तो ये बहुत आवश्यक है कि जितना भी ई वेस्ट जनरेट हो रहा है, इंडिया अनफॉर्चुनेटली 3rd लार्जेस्ट वेस्ट प्रोड्यूसर है ई वेस्ट का, तो भारत सरकार ने इन्हें इनिशिएटिव ये लिया है, नीति आयोग इसको कोऑर्डिनेट कर रहा है। ओप्पो वालों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि हम लोग एक अवेयरनेस कार्यक्रम पूरे राजस्थान में चलाएं और हर बच्चे तक, हर व्यक्ति तक ये मैसेज पहुंचे। हमारी इंस्टीट्यूशन, हम जो भूमिका इसमें ओप्पो फ़ोन की सहायता से करने जा रहे हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी 200 वॉलंटियर्स को नॉमिनेट किया है। वो लोग जयपुर में 48 स्कूलों को ऑलरेडी संपर्क में कर चुके हैं। 18 स्कूलों में 27,000 बच्चों को अवेयर किया जा चुका है। और आज के कार्यक्रम के बाद ई वेस्ट का कलेक्शन और जयपुर के बाहर ये अवेयरनेस कैंपेन कैसे चले, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग ओप्पो फ़ोन के साथ में हम लोग ले रहे हैं। तो ओप्पो मोबाइल्स इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन के साथ मिलकर जनरेशन ग्रीन, जिसको हम जेन जी प्रोग्राम के नाम से भी बुला रहे हैं, कैंपेन लॉन्च किया। जैसे कि हम सब जानते हैं कि आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के जनरेशन में इंडिया जो है 3रे स्थान पे है, लेकिन इंडिया की जो समस्या है वो ई वेस्ट जनरेशन से ज़्यादा ई वेस्ट रिसाइकलिंग है, और हार्डली उसका 20 से 22% ही रिसाइकल हो पाता है, और बाकी जो री वेस्ट है ऑलमोस्ट 80% इनफॉर्मल सेक्टर उसको इनफॉर्मल तरीके से ही रिसाइकल करता है, जो एनवायरनमेंट के लिए बहुत हजार्डियस है।
तो इसी के तहत ओप्पो मोबाइल्स इंडिया ने एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी की अपनी भूमिका निभाने के लिए AICTE के साथ जुलाई में हमने MOU साइन किया था, जिसमें हमारा टारगेट था कि हम 5000 स्टूडेंट्स को अक्रॉस इंडिया एज ए इंटर्न्स इसमें अपने साथ एनरोल करें, और हमें बड़े ही इनक्रीजिंग रिजल्ट मिले। हमारे पास 10,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स एप्लीकेशन आए फ्रॉम मोर देन 1400 इंस्टीट्यूट्स, जिसमें से हमने 5000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया। ये जो स्टूडेंट्स हैं इनको ये एक ग्रीन स्किल्स ट्रेनिंग इस प्रोग्राम के तहत दी जाएगी, जिसके उनको एकेडमिक क्रेडिट्स भी मिलेगा, जो उनके एकेडमिक क्रेडिट बैंक में सीधा क्रेडिट हो जाएगा। इसके अलावा ये जो स्टूडेंट्स हैं आसपास के स्कूल्स में जाके ई वेस्ट के ऊपर अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे, और हमारा जो टारगेट है इस प्रोग्राम के तहत वो 10 लाख स्टूडेंट्स को, 10 लाख यूथ को अवेयर करना है, इम्पैक्ट करना है, क्योंकि यूथ जो है वो फ्यूचर के लीडर भी हैं, वो चेंज मेकर भी हैं, वो इनोवेटर भी बनेंगे। तो हम यूथ के साथ कनेक्ट होके इस मुहिम को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो हमने जैसे 18 स्कूल्स को हम ऑलरेडी कर चुके हैं कनेक्ट, जिसमें 1500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, और मोर देन 27,000 स्टूडेंट्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और ये नंबर अभी और बढ़ रहा है। तो हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमने एस्टिमेट किया था, उससे ज़्यादा इंक्रीजिंग रिजल्ट हमें आ रहा है। इसके लिए कोई ऐप बनाया गया है? इसके लिए हमने वेबसाइट बनाई है, जिसमें हम ग्रीन प्लेज स्टूडेंट्स लेते हैं, और लेस देन ए मंथ के पीरियड में इसमें 6 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ग्रीन प्लेज ले चुके हैं। प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल को कनेक्ट किया है? जी, हम सभी स्कूल्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं। अक्रॉस इंडिया ये कैंपेन हमारा लॉन्च है, और हमने शुरू किया था दिल्ली में रामजस कॉलेज से, उसके बाद हमने रांची में अमेठी यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया, उसके बाद हमने मुंबई में सेंट जेवियर कॉलेज में ये प्रोग्राम लॉन्च किया, हमने अहमदाबाद में सिल्वर ओक यूनिवर्सिटी में लॉन्च किया, और आज हम हैं जयपुर में JERC में। और इसके बाद भी हमारा कैंपेन जो है, हम विल बी गोइंग टू बेंगलोर एंड हैदराबाद, Telangana and other state also, and the kind of response we are getting, it's really encouraging for us, and we really hope that students will learn these new skills and they will make their community, their friends and associates aware about this। and एक जो जागरूकता की ज़रूरत थी कि ई वेस्ट को कैसे रिस्पॉन्सिबली रिसाइकिल करा जाए, वो कैंपेन हम सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। कितने पीरियड का? सूरतगढ़ से खबर, जहां किशनपुर आबादी में पार्कों पर हुए अतिक्रमण को लेकर धरना 10वें दिन भी जारी रहा। संघर्ष समिति के संरक्षक